नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। इस दिन बीजेपी, कांग्रेस, विभिन्न संगठनों, विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बापू को नमन करते हुए उनके बताए पद पर चलने की प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी यानी बापू ने सत्य, अहिंसा और सदमार्ग पर चलने के साथ ही सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए कई अभियान चलाए। अपने जीवन काल में उन्हें सामाजिक कुरीतियों से लेकर बुराइयों का अंत करने के लिए संघर्ष किया। आज भी यही हो रहा है। अभियान है, संकल्प है, पैदल मार्च है, लेकिन इसके साथ सवाल भी कई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के नशा मुक्ति अभियान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा शुरू किए गए शराबबंदी अभियान की। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर लाल परेड ग्राउंड में एक भव्य आयोजन कर जहां एक और शिवराज सरकार नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी प्रदेश में शराबबंदी के लिए पैदल मार्च निकाल रही हैं। उमा भारती ने इसकी शुरुआत माता की आराधना के साथ शुरू की। हालांकि उमा भारती का शराबबंदी के लिए ये कोई पहला अभियान नहीं है। इससे पहले भी वो शराबबंदी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं, लेकिन इसका असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। तो वहीं शिवराज सरकार के मंच पर सरकार के नुमाइंदों के साथ ही बाबा रामदेव, समाज सेवी रघु ठाकुर के साथ ही उमा भारती भी नजर आई। अब अभियान की शुरुआत तो हो गई है, जो 30 नवंबर तक चलेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या नशे के खिलाफ सरकार की जंग असरकारक होगी? क्या समाज को नशे से मुक्ति मिल जाएगी? सरकार का नशे पर प्रहार कितना असरदार होगा? सवाल सरकार के अभियान पर कांग्रेस से भी है। सुनते हैं पहले किसका क्या कहना है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं उन महिलाओं को ये वचन देती हूँ, वचन सौगंध नहीं है, मैं दो बात कभी नहीं बोलती, एक सौगंध और दूसरी प्रतिज्ञा। मेरा वचन है आपको कि आपके लिए, आपकी इज्जत के लिए, गाय के लिए, गरीब के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए और सबसे बड़ी बात राम के लिए और नारी के सम्मान के लिए जान की बाजी लग जाएगी। आप आई हो, आपने भगवान कृष्ण की तरह विराट रूप का मुझे दर्शन कराया है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पीछे चली हैं, वो अद्भुत दृश्य था देखने के लायक। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ही सुझाव पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। मैं यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनकी सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं की भावनाओं का सम्मान किया। और ये पहला प्रयास होगा भारतवर्ष का जब कोई राज्य की सरकार अपनी तरफ से शराब और नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। नशा मुक्ति अभियान का आज आगाज हम कर रहे हैं। माँ, बहन और बेटी का सम्मान हमारे चिंतन में, हमारी सोच में और हमारे कार्यों में है। हम गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। बापू के चरणों में मैं अपनी ओर से प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्रणाम। तो सरकार की तरफ से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ उमा भारती कई लंबे समय से शराबबंदी को लेकर भी अभियान चला रही हैं। इस खबर पर चर्चा करने के लिए, इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यादव जी। अभय प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी जुड़े हुए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। देवदत्त दुबे जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और सिद्धार्थ राजावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। सबसे पहले अभय प्रताप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने बहुत अच्छा एक अभियान की शुरुआत की है, लेकिन अभय जी, सरकार के हाथ में है। अगर सरकार वाकई चाहती है कि प्रदेश के जो लोग हैं वो नशे से दूर रहे, शराब से दूर रहे, तो सरकार के पास ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। सरकार चाहे तो सीधे शराब बंदी कर दे, तो लोग हैं, थोड़ा शुरुआत में उनको समस्या जरूर होगी जो लगातार शराब पी रहे होते, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी समस्या दूर हो जाएगी और पूरी तरह से प्रदेश शराब मुक्त हो जाएगा। तो इस शराब नशा मुक्त अभियान के अलावा अगर सरकार दूसरी तरफ से भी काम करे, सीधे तौर पर शराब बंदी कर दे, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर नहीं होगा। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस अवसर पर हर वर्ष आपने देखा होगा कि यह संकल्प लिया जाता है। महात्मा गांधी जी ने 15 अप्रैल 1917 को चंपारण में किसानों पर अत्याचार जब किया गया, उस समय उन्होंने जो है, गांधी जी ने उस समय कहा था कि शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है।
तो जब से चला आ रहा है इस अभियान के विरुद्ध और लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं। माननीय मोदी जी ने भी जब से सत्ता संभाली 2014 से, तब भी उन्होंने जो है, आपने उनके मन की बात या उनके जो कार्यक्रमों को आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने लगातार ये प्रयास किए हैं कि नशा मुक्त भारत जो है बनाने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि यह ऐसा विषय है जिसे व्यक्ति को खुद पर ही कंट्रोल करके इससे निपटना पड़ेगा, इसलिए नशा मुक्ति के लिए सरकार तो हर कदम उठा रही है और इसके लिए हेल्पलाइन भी उन्होंने जो है स्थापित की है। और लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो बच्चों के माता पिता हैं और समाज के साथ जो सोशल मीडिया भी है, ठोस पहल इस पर भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आग्रह किया था कि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि जब तक स्वयं नशा करने वाला इसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा और वो यह संकल्प नहीं लेगा कि मैं नशा नहीं करूंगा, तो नशा के लिए वो आदि कहीं से भी व्यवस्था कर लेगा। और मध्य प्रदेश की सरकार ने तो, माननीय शिवराज जी ने तो कहा है कि हम कोई भी नई दुकानें नहीं खोलेंगे, सारा चीज उन्होंने जो है उसके लिए पाबंद किया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा भी एक आज जैसे कार्यक्रम हुआ लालपरेड ग्राउंड पर, बाबा रामदेव, पूर्व मुख्यमंत्री उमा जी और सभी लोग उपस्थित रहे, तो एक संदेश है समाज में कि इस बढ़ती बुराई से हमको बचना है और इसके लिए हमें समाज को और जो परिवार है उसको अपनी भी जिम्मेदारी निभाना है। ठीक है, आपके इस जो अभी आपने एक डिटेल में बात की आपने, इसके बाद बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैं दूसरे मेहमानों को भी जोड़ना चाहूंगा डिबेट में। इसके बाद फिर जो मुझे पूछना है मैं आपसे वो सवाल भी करूंगा। सिद्धार्थ राजावत जी, जब आप लोग की सरकार जब बन रही थी, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, और जब आप लोग की सरकार बन भी गई उस वक्त, उसके पहले आप लोग ने दावा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो हम भी शराबबंदी करेंगे। लेकिन शराबबंदी आप लोग की सरकार ने भी नहीं किया और 1-1.5-2 साल के बाद सरकार आपकी चले भी गई। लेकिन अब यहां पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप लोग ने उस वक्त शराबबंदी नहीं की और अभी जब सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है तो आप लोग ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, और जो सरकार अभी नशा मुक्ति अभियान चला रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सिद्धार्थ जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी सिद्धार्थ जी, जब आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे आप लोग 4 साल पहले, उस वक्त आप लोग ने यह वादा किया था कि अगर आप लोग की सरकार बनेगी तो आप लोग शराबबंदी करेंगे। लेकिन जब आपकी सरकार बनी, आपके पास समय था, आप लोग ने शराबबंदी नहीं की और अभी मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो नशा मुक्ति अभियान चला रही है। तो आप लोग के वादे और अभी जो अभियान चल रहा है उसको आप जोड़कर क्या आप रिएक्ट करेंगे? जी 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 सिद्धार्थ जी, थोड़ी सी समस्या आ रही है आपकी आवाज में, साफ नहीं आ पा रही, लेकिन जी सिद्धार्थ जी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आवाज में। हम दोबारा आपसे कनेक्ट करते हैं हम और देवदत्त जी से हम पूछ लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार जी। देवदत्त जुबे जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखिए सरकार अभी एक तरफ नशा मुक्ति अभियान सरकार ने शुरू किया है, लेकिन सरकार के पास पावर है ना, अगर वो वाकई चाहती है कि प्रदेश के जो लोग हैं वो नशे से दूर रहें तो वो शराबबंदी कर सकती है। इस नशा मुक्ति अभियान की क्या आवश्यकता है? ठीक है, आपको लग रहा है एक तरफ रेवेन्यू भी लेना है हमको, दूसरी तरफ ये भी मैसेज देना है सरकार की तरफ से कि देखिए हम चाहते हैं प्रदेश की जनता का भला करना, लेकिन आप कर सकते हैं। आपने इसके पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने जो पहले तंबाकू युक्त पाउच बिकते थे उस पर भी बैन लगा दिया था सरकार ने, और ठीक है दूसरी तरीके से कुछ न कोई अरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन उसका पॉजिटिव असर दिखाई देता है, क्योंकि अगर दुकान में वो चीजें नहीं है तो जो नए लोग उसका सेवन नहीं करते हैं, और जो पहले से सेवन कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कमी दिखाई देती है। तो सरकार के पास ऑप्शन है शराबबंदी का, वो नशा मुक्ति अभियान क्यों चला रही है? देखिए, सरकार कोई भी हो उसको एक तो रेवेन्यू चाहिए और दूसरा जनता में अच्छी छवि भी चाहिए, और ये दोनों काम एक साथ होना, कोई एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकते। और वर्तमान में तो सरकार के ऊपर दबाव पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का भी है, वो लगातार घोषणाएं कर चुकी कि हम शराबबंदी आंदोलन करेंगे, तो उनके बीच जो समझौते की बात होती रही उसी के तहत अब ये शराबबंदी अभियान चलाया जा रहा। वाकई में यदि आज समाज नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो इस नशे के कारण हो रहा है। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही, प्रतिभाएं बर्बाद हो रही हैं, तो इसको सरकार को तुरंत इसकी राजस्व की चिंता, राजस्व के और भी स्रोत हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे राज्यों ने किया है, बैन किया है शराब को, गरीब राज्यों ने किया है, बिहार जैसे राज्य ने किया है जहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल, कई बार ये होता है कि एकदम से
शराबबंदी करने पर वो और तरह के नशे, अफीम, चरस, ये सब भी हो जाते हैं शुरू। लेकिन शराबबंदी धीरे धीरे करो, जागरूकता करो, लेकिन जिस तरह की नीति बनाई गई कि देसी और विदेशी एक ही दुकान पे मिलेगी, अब आप देख रहे होंगे कि भीड़ बढ़ गई है, अहाते बढ़ गए हैं, और आप किसी भी शराब की दुकान के सामने शाम को चले जाओ, ऐसी भीड़ लगती, मेला जैसा लगता है। तो देसी विदेशी एक साथ मिलने से इसका बहुत खपत बढ़ रही है और दुकानों के आकार बहुत बड़े हो गए, अहाता उनके बड़े हो गए। तो सरकार को थोड़ा अपनी कथनी और करनी में मतलब ऐसा सुधार चाहिए कि बिल्कुल सुधार करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ हम नीति ऐसे बनाए जहां पर शराब की दुकानों में भीड़ बढ़ जाए और दूसरी तरफ फिर हम लोग एक नशा मुक्ति अभियान की तरफ जाए। सिद्धार्थ राजावत जी, जब आप लोग की पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही थी 4 साल पहले, आप लोग ने भी वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दिया, शराबबंदी नहीं हुई। और अभी दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि जो प्रदेश की जनता है वो नशे से दूर रहे, इसलिए हम नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। और वहीं पॉलिसी ये भी की जाती है कि जहां पर एक ही शराब की दुकान में देशी और विदेशी शराब दोनों मिल रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, प्रथम तो आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। मैं उस पर नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम शराबबंदी करेंगे और नशे के ऊपर पूर्णतः उस पर कहीं ना कहीं काबू करेंगे। अभी मैं वक्तव्य सुन रहा था कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मन की बात में बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हम नशे पे काबू पाएंगे। और आप देखिए किस प्रकार से अडानी के बंदरगाह पे कितना हजारों टन नशा पकड़ा जाता है। आप देखिए ड्रग्स पकड़े जाते हैं। और एक तरफ ये मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं नशा मुक्ति करने का, और दूसरी तरफ कंपोजिट इनने शॉप्स खोल दी हैं। पहले 3600 दुकानें थी, उनको डबल कर दिया, देसी में इंग्लिश में देसी। तो उसको अगर आप पूरी तरह से गणना करें आप, तो ये 7200 दुकानें हो गई हैं। एक प्रकार कहीं ना कहीं से ये शराब माफियाओं को पुरस्कृत किया गया है, जिन्होंने फंडिंग करके कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी। तो उनको कहीं ना कहीं से माननीय शिवराज सिंह जी पुरस्कृत कर रहे हैं। और एक तरफ आदिवासी जो दलित हमारे भाई बहन हैं, उनकी जो राशि है, जो केंद्र से उनका आदिम जाति कल्याण विभाग का या बैकलॉग के पद है, वो ना भरते हुए उनको बेरोजगार रखते हुए और उनको हेरिटेज दारू बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रही है। तो ये कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी की बहुत फर्क है। आप देखिए उमा जी को आज जो उतर के आना पड़ा, इसके पीछे का अगर आप घटनाक्रम विगत 1.5-2 वर्ष से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको केंद्र पे हाशिए पे लिया गया। केंद्र के बाद उनको मध्य प्रदेश में हाशिए पे लिया गया। जब उनकी बिल्कुल अवहेलना की गई, अनदेखी की गई, तब उनको भी कहीं ना कहीं आके अपने आप को सुचारू रूप से अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि 2003 में एक बहुत बड़ा चेहरा था उमा जी का, जिन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिलवाया था और कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ा था। उसमें कहीं ना कहीं उनका चेहरा एक बहुत बड़ा चेहरा था। आपने एक ओबीसी चेहरा लेकर कहीं ना कहीं सरकार बनाई, उसके बाद हाशिए पे डायरेक्ट लेते चले गए। जेपी नड्डा जी केंद्र से एक पत्र लिख के बीडी शर्मा जी को बोलते हैं कि उमा जी की बातों पे ज्यादा तवज्जो ना दी जाए और उनके बयानों पे कोई भी टिप्पणी या उनका ठीक है आप बीजेपी के अंदरूनी राजनीति की बात करें वो ठीक है, लेकिन मैं जो आपने कुछ सवाल उठाए, मैं यही सवाल अभय प्रताप जी से पूछ लेता हूं। अभय प्रताप जी, देखिए वाकई इस पर जो सवाल उठेंगे ना कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि हम और ज्यादा शराब की दुकान नहीं खोलेंगे, लेकिन जहां पर विदेशी मिलती थी वहां पर आपने देसी अलाउ कर दिया, जहां पर देसी मिलती थी वहां आपने विदेशी शराब को भी अलाउ कर दिया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बिल्कुल सही कहा मैं बोलूंगा कि सिद्धार्थ राजावत जी ने कि एक तरह से जो आपकी जो दुकानें हैं मध्य प्रदेश में वो तो एक साथ डबल हो गई ना, एक साथ डबल हो गए, तो इस पर सवाल तो उठेंगे। और दूसरा ये मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने शराबबंदी की है, उनने ये नहीं सोचा कि चलिए नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। आप मुझे बताइए, आप किसी व्यक्ति के सामने कोई चीज रखेंगे और आप सोचेंगे कि वो इसको ना पिए, आप उसको बस समझा दे प्यार से कि बेटा मत पी, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो ऐसे लोग मानने वाले नहीं है। ऐसे जो गुनाह करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन पुलिस है ना, पुलिस उनको सजा देती है। यहां पर अगर आप कुछ सजा का प्रावधान रखेंगे तभी लोग पीछे हटेंगे, नहीं तो इतनी आसानी से आप सोच ले कि हम चलिए हम एक अभियान छेड़ देते हैं, नशा से दूर रहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर वाकई चाहती है सरकार हित पर, प्रदेश की जनता के हित चाहती है,
वो चाहती है कि यहाँ के लोग नशे से दूर रहें, तो आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सरकार को। आप नशाबंदी कीजिए, शराबबंदी कीजिए पूर्ण तौर पर। कई राज्यों ने की है, बिहार जैसे राज्य जिनकी रेवेन्यू बहुत कम है, जिनको अक्सर पैसे की आवश्यकता होती है, वो अपने आप को स्पेशल स्टेटस के लिए हमेशा केंद्र सरकार से गुहार लगाते रहते हैं, उस राज्य ने भी की है पूर्णतः शराबबंदी, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, इस पर सरकार निर्णय लेगी और माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, लेकिन मैं ये भी जानकारी आपको दे दूं अभी जुलाई माह की कि नशा मुक्ति अभियान में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर आया है। किस हिसाब से, अगर आप थोड़ा सा आंकड़े क्लियर करें, आप किस हिसाब से, क्या कितने लोगों ने शराब छोड़ी, ऐसा कोई आंकड़ा है हमारे पास? दतिया हमारा जिला जो है देश में पहले नंबर पे जो नशा मुक्ति के उसमें जिसमें कमी आई है। तो मध्य प्रदेश लगातार अभियान के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, और अभी जो अभियान चलाया जा रहा है 30 नवंबर तक जो चलेगा। अबे प्रताप जी, सॉरी मैं आपको फिर से टोक रहा हूं बीच में, एक इंग्लिश में कहावत है, डोंट बीट अराउंड द बुश। आप झाड़ियों के आसपास लाठी से मत पीटिए। अगर आपको झाड़ी को खत्म करना है तो आप झाड़ी पे सीधे प्रहार कीजिए। अगर मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर हम चाहते हैं कि प्रदेश में यहाँ के लोग नशे से दूर रहें तो सीधे उस पर प्रहार कीजिए ना। नशा मुक्ति अभियान ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कितने राज्यों की सीमाएं लगी हैं, वहां से तस्करी होगी, क्या उसका परिणाम आने वाले हैं। इसलिए समाज की सहभागिता से उस मिशन में सरकार कर रही है। और जहां तक मेरे कांग्रेसी मित्र बता रहे थे, तो इनके यहाँ तो ऑनलाइन होम डिलीवरी की सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया था 15 महीने में। वो तो आ नहीं पाई, सरकार चली गई। इन्होंने धार्मिक स्थलों पर, चाहे मैहर हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे जो ओरछा हो, वहां पर रेस्टोरेंट बार खोलने की परमिशन दे दी थी इन्होंने धार्मिक क्षेत्रों पर। ये इस बात को क्यों नहीं रखते? कमलनाथ सरकार ने ये सारी परमिशन दे दी थी। उसके बाद ये इन्होंने दुकानों की दुकानें खोलने की परमिशन दे दी थी कि 5 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई दुकान है उसकी दुकान खोली जा सकती है। तो इन लोगों ने तो इस तरह की प्लानिंग कर ली थी। सरकार चली गई तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि हम नई दुकानों का संचालन नहीं होने देंगे, बढ़ाएंगे और धीरे धीरे इन दुकानों को भी कम करेंगे। तो एक प्रक्रिया के तहत इस पर कंट्रोल किया जा रहा है और समाज को भी इसमें जोड़ा जा रहा है कि समाज का भी सहभागिता इसमें मिले। इसलिए सरकार पूरे नशा के खिलाफ पूरे कदम उठा रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि यही नहीं, केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं, लगातार कर रही है केंद्र सरकार, और प्रदेश सरकार भी नशे के खिलाफ है। इस नशाबंदी में समाज के साथ धीरे धीरे सहयोग के साथ इसको समाप्त करना चाहती है। जी देवदत्त जुबे जी, सरकार किसी की भी रहे, विपक्ष हमेशा सरकार पर आरोप लगाएगी और सरकार विपक्ष पर भी ठीकरा फोड़ती रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि शराब जो अभी ऐसा है, कुछ लोग उसको मनोरंजन के लिए पीते हैं, कुछ लोग को उसकी जरूरत है, कुछ लोग की आवश्यकता है, कुछ राजनीति में जो लोग हैं वो भी पीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो इसको शराबबंदी कर सकते हैं, मैं किसी का नाम व्यक्तिगत तौर पर नहीं ले रहा हूं, लेकिन हो सकता है उनमें से भी कई लोग इसका सेवन करते हो। तो क्या ये जो शराब है अभी लोगों के अंदर इस तरह से घुस गई है कि लोग उसको, आजकल तो कुछ ऐसा है कि उसको बुरा भी नहीं मानते, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, कुछ लोग स्टेटस सिंबल की तरह रहते हैं। तो अगर वो इस तरह से वो चीजें घुस गई हैं, इसलिए इसको शराबबंदी की तरफ जो एक स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पा रही है सरकार, उसको ऐसा लग रहा है अगर हमने शराबबंदी ले ली तो कहीं इसका चुनाव में हमको नुकसान ना हो जाए, कहीं एक ये भी सोच तो नहीं है? देवदत्त जी। जी देखिए, बहुत सारे लोग इसी धंधे में लगे हैं, जो थैलों में लेके गली गली शराब के पाउच और वो छोटी शीशी बेच रहे हैं। तो एक रोजगार देने का कार्यक्रम चलाए हुए हैं। मैं कहता हूँ कि ये मौत बांट रहे हैं गले गले और परिवार बर्बाद कर रहे हैं। जिन परिवार में 1 या 2 शराबी हो जाते हैं, उन परिवारों से पूछो कि कैसा उनका जीवन बर्बाद हुआ है। और कई बार शराब के नशे के कारण ही ये एक्सीडेंट होते हैं, हत्याएं होती हैं, चोरियां होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बलात्कार होते हैं। जी, तो दिन में पीने लगे हैं और लोग साइको होने लगे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये इसको तुरंत बंद करना चाहिए। यदि सरकार जनहितैषी है, चाहती है कि जनता का हित है, तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा उपलब्ध रहती है तो लोग पी लेते हैं और धीरे धीरे
जैसे नई जनरेशन है, यदि इसको उपलब्ध नहीं रहेगी तो वो कहाँ से बिल्कुल पिएगी? बिल्कुल, मैंने भी वही कहा, अगर अगर आपने उसको पूरी तरह से बैन कर दिया, जैसे गुटखा को बैन किया, तो कम से कम जो नई जनरेशन है वो उस ओर तो अग्रसर नहीं होती है, वो उस ओर तो नहीं जाती है, भले दूसरे रास्ते जरूर तलाशते हैं, लेकिन उस पर भी अगर पाबंदी लगाई जाए, अगर लोगों के पास उपलब्ध नहीं होगा, तो जो लोग इसका सेवन कर रहे हैं शुरुआत में जरूर उनको मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है वो खुद बाद में सरकार का धन्यवाद करेंगे कि अच्छा हुआ सरकार ने शराबबंदी कर दी, नहीं तो हम इस तरह से जाल में फंसे हुए थे कि हम खुद बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सिद्धार्थ राजावत जी, क्या अगर विधानसभा चुनाव होने वाले, मुश्किल से 1.25 साल का वक्त बाकी, इतना भी नहीं बाकी, मुश्किल से 1 साल का वक्त बाकी अगर मैं देखूं, तो क्या इसको लेकर कुछ किसी तरह की घोषणा इस बार कांग्रेस करने वाली है शराबबंदी को लेकर? क्या बोले आप, आखिरी का बताइए सर। जी सिद्धार्थ जी, मैं कह रहा हूं मुश्किल से 1 साल का वक्त बाकी है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर, और जिस तरह से शराबबंदी का मुद्दा ये जोर शोर से उठ रहा है, और आप लोग के कई नेता भी सरकार को घेरते हैं कि क्यों नहीं सरकार शराबबंदी करती है, तो मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूं कि जब चुनाव में आप लोग उतरेंगे तो क्या आपके घोषणा पत्र में प्रमुखता से ये होगा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार इसको शराबबंदी करेगी मध्य प्रदेश में? देखिए सर, प्रथम तो मैं अभय यादव की, अभय भाई मेरे छोटे भाई हैं, अभी ये जो बात बोल रहे थे, तो इनको सबसे पहले ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो कुलीन घराने के लोग हैं, जिनकी आय 1 करोड़ रुपए है, वो अपने घर से शराब बेच सकते हैं, अपने घर की छत पे मैखाना बना सकते हैं। ये शिवराज सिंह जी की पॉलिसी है, और ये पॉलिसी एक और बनाई है उन्होंने कि जो बेरोजगार युवा हैं वो 3 या 4 बोतल तक अपनी गाड़ी में रख के बेच सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई, आप सर्वप्रथम अपनी जो नीति है, पहले उस नीति पे थोड़ा संज्ञान लें। संज्ञान लेने के बाद फिर किसी मैं आपको बता दूं, माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब सिर्फ 780 दुकानें थी, उसको बढ़ाते बढ़ाते 2200 दुकानें हुई, 2200 के बाद डायरेक्ट 7,500 दुकानें। ठीक सिद्धार्थ जी, समय कम है इसलिए मैं आपसे संक्षेप में चाहूंगा कि क्या आप लोग शराबबंदी को घोषणा पत्र में शामिल करने वाले हैं? मुझे लगता है जनता देख रही, जनता सुन रही, तो वे जरूर जानना चाहेगी कि कांग्रेस का पक्ष क्या है। अवश्य, जिस समय पे पूर्व मुख्यमंत्री उमा जी ने ये घोषणा की थी शराबबंदी की, तो सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी ने उनका स्वागत किया था, और जीतू पटवारी जी जो हमारे उस समय मीडिया प्रभारी थे और विधायक हैं, उन्होंने बोला था कि हम कंधे से कंधा मिला के शराबबंदी के लिए कांग्रेस एकजुट होकर खड़ी हुई है। घोषणा पत्र में शामिल होगा, बस इसका हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आंदोलन करके मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में शराबबंदी के नहीं, घोषणा पत्र में शामिल करने वाली है कांग्रेस इस शराबबंदी को? अवश्य ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक। डॉक्टर अभय प्रताप जी, लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा आपसे। कांग्रेस के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा है कि इसको घोषणा पत्र में शामिल करेंगे कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी करेंगे अगर उनकी सरकार बनेगी तो। आप लोग की सरकार ऑलरेडी है, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, गुजरात है जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर कई सालों से शराबबंदी, ठीक है, तमाम तरह की खबरें आती रहती कि शराब यहां से मिल रहा है, वहां से मिल रहा है, लेकिन उसकी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि मॉनिटरिंग करे कि कहीं दूसरे रास्ते से शराब ना पहुंचे। लेकिन देखिए, एक तरफ तो पॉलिसी आप ऐसी बना रहे हैं कि जहां पर लोग घर में शराब मैखाना खोल सकते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, और दूसरी तरफ आप लोग नशा मुक्त अभियान कर रहे हैं, और फिर शराबबंदी भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग कह रहे जन जागरूकता अभियान से करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? एक हाथ से तो आप पिला रहे हैं, एक हाथ से आप कह रहे हैं कि मत पियो, तो कौन से हाथ की जनता बात माने? देखिए, अनैतिक तरीके से ये उद्योग ना फैल जाए, ये कारोबार ना फैल जाए, इसलिए सारी चीजों पर संज्ञान लेते हुए सरकार इसको खत्म करेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हमारी दोनों सरकारें इसको समाप्त करने के और कदम बढ़ा चुकी हैं। ठीक है, तो मैं भी बस आपसे हाय आना में जवाब चाहूंगा, क्या घोषणा पत्र में बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में शामिल करने वाली है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो पूर्णतः शराबबंदी होगी इस घोषणा पत्र में? ठीक है, 1 साल का मैं वक्त आपको मैं दे रहा हूं कि ठीक है आप लोग जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, लेकिन अगर दोबारा सरकार बनती है तो क्या आप लोग शराबबंदी का वादा कर रहे हैं? घोषणा पत्र में ये होगा, हाँ या ना? बिल्कुल, हमारा नेतृत्व इसके संवेदनशील है, शराबबंदी के पक्ष में है, और ये होगा। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन कुछ सालों में मध्य प्रदेश में शराबबंदी पूर्णता होगी, हम ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का। अभय प्रताप जी आपका शुक्रिया, सिद्धार्थ राजावत जी आपका शुक्रिया, और देवदत्त दुबे जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है, नशा मुक्ति अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ शराब नहीं, ऐसे बहुत सारे नशे होते हैं जिसके सेवन लोग करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी खराब
कर रहे होते हैं। लेकिन शराब एक प्रमुखता से हर जगह मिलने वाली चीज है, इसलिए सरकार को इसको ध्यान देना है कि सिर्फ नशा मुक्ति अभियान ना चलाएं, बल्कि पूर्णतः शराबबंदी की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। और आने वाले कुछ सालों में, जैसे कि दोनों, चाहे मुख्य पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कहा है कि आने वाले अगर हमारी सरकार बनती है तो हम शराबबंदी पूर्णतः करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।